प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपको ध्यान होगा हमने पहले किया था मांग का नियम, फिर मांग का नियम लागू होने के कारण, फिर हमने किया था मांग के नियम के अपवाद क्या हैं कि कहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा विषय है कि मांग में परिवर्तन कैसे होता है, चेंज इन डिमांड। मांग में परिवर्तन ये स्वाभाविक है कि जब कीमत में परिवर्तन आएगा तो मांग में भी परिवर्तन आएगा। मांग का बढ़ना भी परिवर्तन है, मांग का कम हो जाना भी परिवर्तन कहलाता है, चेंज, बदल जाना। और मांग कब बदलेगी? जब कीमत में परिवर्तन आएगा। कीमत कम होगी या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है मांग में परिवर्तन आएगा। तो मांग में परिवर्तन दो तरीके का होता है। एक होता है मांग वक्र पर संचलन। उसी मांग वक्र पर रहते हुए उपभोक्ता ऊपर या नीचे चला जाता है, उसको हम मांग वक्र का संचलन कहते हैं। दूसरा है मांग वक्र का खिसकाव। जब उपभोक्ता पुराने मांग वक्र को छोड़ के नए मांग वक्र पर शिफ्ट हो जाता है तो वो कहलाता है मांग वक्र का खिसकाव। यानी मांग में परिवर्तन दो तरीके से होता है, मांग वक्र का संचलन और मांग वक्र का खिसकाव। जब मांग वक्र का संचलन होता है, उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर रहते हुए ऊपर या नीचे चला जाता है, तो दो बातें होती हैं। एक को हम कहते हैं मांग में विस्तार और दूसरा है मांग में संकुचन। एक बात आप इंश्योर कर लें, बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लें उस बात को कि मांग वक्र का जो संचलन है वो केवल और केवल कीमत में परिवर्तन होने से होता है। अर्थात मांग में विस्तार और मांग में संकुचन केवल कीमत में परिवर्तन होने से होते हैं। अन्य बातों में स्थिर रहती हैं। मांग को प्रभावित करने वाले बाकी तत्व स्थिर रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ कीमत में परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन होने से मांग का विस्तार होता है और कीमत में परिवर्तन होने से मांग में संकुचन होता है। तो अब दोनों का हम मांग वक्र का संचलन करेंगे कि उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर रहते हुए ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो वो मांग वक्र का संचलन कहलाता है। मांग वक्र को उपभोक्ता छोड़ता नहीं है। तो मांग वक्र के संचलन में दो बातें आती हैं, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। पहला हम करते हैं मांग में विस्तार कि भाई मांग में विस्तार किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, थोड़ा ध्यान से आपने इसको देखना है और सुनना है। अन्य बातें समान रहने पर, ये चीज़ आप क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में कि अन्य बातों का क्या मतलब है। अन्य बातें किसे कहते हैं, कौन सी हैं वो अन्य बातें? अन्य बातों का अर्थ है कि मांग को प्रभावित करने वाले, मैंने आपको बहुत से तत्व बताए थे कि वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचियाँ, प्राथमिकताएं, जनसंख्या, सरकार का आय का बंटवारा, कर, ये सरकार की नीति कह लो आप उसको। तो ये बहुत से तत्व थे जो मांग को प्रभावित करते थे। कहता है अन्य बातें समान रहें, वो सारी चीज़ें स्थिर रहें। मांग को प्रभावित करने वाले जो 10 तत्व मैंने आपको बताए थे, वो उनमें से 9 तत्व स्थिर हैं। सिर्फ एक जो पहला तत्व है कि कीमत में परिवर्तन, उसमें कीमत में परिवर्तन होता है। मांग को प्रभावित, अन्य बातें समान रहने का मतलब कि मांग को प्रभावित करने वाले बाकी सारे तत्व स्थिर रहें, उनमें परिवर्तन ना हो और केवल कीमत में परिवर्तन हो। कीमत में परिवर्तन दो रूप में होगा, या तो कीमत बढ़ेगी या घटेगी। तो जब विस्तार है तो स्वाभाविक सी बात है कि विस्तार का मतलब है बढ़ोतरी। तो मांग में बढ़ोतरी कब होगी? कीमत और मांग में उल्टा संबंध है। मांग जब बढ़ेगी जब कीमत कम होगी। तो अन्य बातें समान रहने पर कीमत के कम होने से, कीमत के घटने से मांग का बढ़ जाना मांग में विस्तार कहलाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। मांग का विस्तार किसे कहते हैं? अन्य बातें समान रहें, बाकी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व स्थिर रहें, कोई परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, जनसंख्या में परिवर्तन ना हो, मौसम जलवायु भी
एक जैसी रहें, अन्य बातें समान रहने पर किस में परिवर्तन हो? कीमत में। तो कीमत के कम होने से, यह हमें पता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। जब कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। सिर्फ कीमत के कम होने से मांग का बढ़ना मांग का विस्तार कहलाता है। इसको आप टेबल भी देख लीजिए। ये कीमत है, ये मांग अर्थात मात्रा कि मान लिया कि जब आलू की कीमत 5 रुपये किलो है आलू, तो उपभोक्ता 1 किलो आलू खरीदता है। कीमत आलू की 5 रुपये, तो उपभोक्ता 1 किलो आलू खरीदता। अब आलू की कीमत घट जाती है, आलू सस्ता हो जाता है, 1 रुपये किलो हो जाता है, तो अब उपभोक्ता कीमत घटने से उपभोक्ता की आलू की मांग जो 1 इकाई थी वह बढ़ के 5 इकाई होगी। कीमत यानी मांग बढ़ने का एक ही कारण है। क्या कारण है? कीमत घट रही है। कीमत, बाकी सारे तत्व स्थिर हैं, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जनसंख्या, जलवायु, सरकार की नीति, आय का बंटवारा, बाकी सारे तत्व स्थिर हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। सिर्फ कीमत कम हो रही है और कीमत के घटने से मांग बढ़ रही है। तो ये सिर्फ कीमत के कम होने से मांग का बढ़ना मांग का विस्तार कहलाता है। इसी चीज़ को आप रेखा चित्र में समझाएंगे आपको कि वाई एक्सिस पर कीमतें, एक्स एक्सिस पर मात्रा की कीमत 5, मांग 1। आलू की कीमत क्या है? कीमत जब ज़्यादा है तो स्वाभाविक है मांग कम होगी। कीमत और मांग में उल्टा संबंध है। कीमत 5, मांग 1। कीमत 5, मांग 1। उपभोक्ता ए बिंदु के ऊपर है, यहाँ है उपभोक्ता। फिर क्या हो जाता है? आलू सस्ता हो जाता है, आलू की कीमत 1 रुपये हो जाती है। कीमत 1, तो जब कीमत घटेगी तो स्वाभाविक है मांग बढ़ जाएगी। कीमत 1, मांग 5। कीमत 1 और मांग 5। अब उपभोक्ता बी बिंदु के ऊपर है। अब हम ए और बी बिंदुओं को मिला देते हैं। ए और बी बिंदुओं को मिला देंगे तो ये डी डी मांग वक्र आ जाएगा। तो उपभोक्ता पहले किस बिंदु पे था? ए बिंदु पे था। ए बिंदु पे वो 1 इकाई ले रहा था। ए बिंदु पर क्या था? वो आलू की 1 इकाई ले रहा था। बी बिंदु पर क्या है? वो आलू की 5 इकाई ले रहा है। तो मांग का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? ए से बी बिंदु की तरफ मांग का विस्तार हो रहा है, इसको हम मांग का विस्तार कहते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है मांग का संकुचन। उपभोक्ता जो ऊपर बताया था आपको, मांग वक्र का संचलन, मांग वक्र पर संचलन। उपभोक्ता इसी मांग वक्र पे रहता है। पहले इस बिंदु पे था, अब इस बिंदु पे आ गया। इस बिंदु को छोड़ा नहीं है, इस वक्र को उपभोक्ता ने छोड़ा नहीं है, बिंदु को छोड़ दिया। पहले उसी मांग वक्र पर रहते हुए बिंदु ए से वो बिंदु बी की तरफ पहुंच जाता है। तो ए से बी की तरफ मांग में विस्तार है। पहले 1 इकाई ले रहा था, अब 5 इकाई ले रहा। दूसरा आ जाता है मांग वक्र का संचलन के अंदर मांग में संकुचन। कि भाई मांग में संकुचन कैसे होता है? संकुचन का मतलब होता है कमी, घटोतरी कहेंगे जिसे आप। तो मांग में संकुचन, संकुचित कैसे होगी मांग? वही बात है, अन्य बातें समान रहने पर। आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि अन्य बातें समान रहने का अर्थ क्या है। अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने से मांग का कम हो जाना स्वाभाविक है कि जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। कीमत के बढ़ने से मांग का कम होना मांग में संकुचन कहलाता है। अब इसको हम टेबल में देखते हैं। कीमत और मात्रा। मान लिया आलू की कीमत 1 रुपये किलो है, तो उपभोक्ता 5 किलो या 5 इकाई आलू खरीद रहा है। जब आलू महंगा हो जाता है, आलू की कीमत बढ़ जाती है, 1 से 5 रुपये प्रति किलो हो जाता है आलू। जब 5 रुपये के रेट हो जाते हैं आलू की, तो उपभोक्ता अब सिर्फ 1 इकाई या 1 किलो आलू खरीद रहा है। अब आलू की जो मांग में कमी आई है, 5 से 1 मांग कम हुई है आलू की, ये किसकी वजह से हुई है? सिर्फ कीमत में परिवर्तन हुआ। मांग को
इस मांग को बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं, मैंने आपको बताया। वो हमने अन्य बातें शिथिर मान ली हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ कीमत में परिवर्तन होता है। और कीमत में परिवर्तन होने से अगर मांग घट जाती है, अब कीमत में परिवर्तन, कीमत 1 से 5 होगी और मांग, कीमत बढ़ गई और मांग घट गई, कम हो गई, तो इसको क्या कहेंगे? मांग का संकोचन। अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने से मांग का, अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने से मांग का कम होना मांग में संकोचन कहलाता है। इसी चीज़ को हम रेखा चित्र से भी स्पष्ट कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे हमने कीमत ली है, एक्स एक्सिस पे मात्रा, ये मूल बिंदु है, जीरो बिंदु है। कीमत 1 मांग 5, कीमत 1 मांग 5, उपभोक्ता ए बिंदु पे है, यहाँ खड़े हैं हम। कीमत 1 मांग 5। दूसरा क्या है? कीमत बढ़ जाती है। अब कीमत 1 की बजाय कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कीमत 5 होगी और मांग 1, कीमत 5 और मांग 1। अब उपभोक्ता इस बिंदु पे आ जाता है बी। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें, ए और बी को, तो ये मांग वक्र हमारा बन गया है, डी डी मांग वक्र है। पहले उपभोक्ता, पहले कहाँ थे हम? उपभोक्ता ए बिंदु पे था, उसको छोड़ के अब वो कौन से पे पहुंच गया? बी पे। जब ए पे था तो वो कितनी इकाई खरीद रहा था? 5। ए बी बिंदु पे वो कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है? 1। तो पहले 5 इकाइयों की मांग कर रहा था, अब इस बिंदु पे 1 इकाई की मांग कर रहा है, तो फिर मांग में घटोतरी हुई है या बढ़ोतरी हुई है? इसको मांग में कमी नहीं कहेंगे, ये मांग में संकुचन है। ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ मांग में संकुचन हो रहा है, इसको हम मांग में संकुचन कहते हैं। तो आप अच्छे से इसको तैयार करना है, ध्यान से समझ करके, और अपनी फेयर कॉपी में या अपने डायग्राम भी बनाने हैं, टेबल भी। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।